त्रिकोणमिति के तृतीय भाग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री जो हमारा अनुपात है, रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें जो है हमें किस ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, उसमें हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो AB जो है, यहाँ पे AB जो है BC के बराबर होगा और BC जो है CA के बराबर होगा, यानी कि सभी की सभी भुजाएं बराबर होंगी आपस में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, है ना, और उससे क्या होगा तो बताता हूँ। ये D हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इससे होगा क्या कि BD जो है वो CD के बराबर हो जाएगा और हाफ ऑफ BC होगा वो। इसको फिर से समझिए कि BD जो है CD के बराबर होगा और वो टोटल का हाफ होगा। BD भी हाफ होगा टोटल का, CD भी हाफ होगा टोटल का, है ना। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजा A है, अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजा A है, अगर हम मान लेते हैं कि AB भुजा जो है A है, तो BC भी A हो जाएगा और CA भी A हो जाएगा। और चूंकि BD जो है BC का हाफ है, तो BC हमने क्या माना हुआ है, A माना हुआ है, तो BD जो है उसका हाफ होगा, यानी कि हाफ ऑफ A। ये भी हाफ ऑफ A, ये भी हाफ ऑफ A। ये A है, ये भी A है और BC भी पूरा का पूरा A है, लेकिन ये BC का आधा ये है, BC का आधा ये है, तो हाफ ये है, हाफ ये है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड बराबर होता है, उसकी और प्रॉपर्टी समझिए। उसकी और प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो एंगल्स होते हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो वो एंगल कितना होता है, किसी को पता है? 60 डिग्री होता है। वो होता है 60 डिग्री, वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लंब दिए हैं और ये होता क्या है, जो चूंकि सब सारे के सारे साइड बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो दो पार्ट में बट गया। 60 डिग्री कितने पार्ट में बट गया? दो पार्ट में बट गया। तो ये कितना हो गया उसका आधा? 30 डिग्री, और इधर जो है ये भी हो गया 30 डिग्री, तब मिला के हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो आप ध्यान कीजिएगा, मैं बोला था पिछले क्लासेस में कि एंगल जो लेंगे उसके सामने वाले भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब उसी को बोलेंगे, है ना। तो अभी जो है हम पहले एंगल B को लेके चलते हैं, है ना। साइन B यानी कि साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री है, इसका क्या मतलब होता है? P/H। अच्छा, एक चीज और समझिए कि हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ABD लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में AB तो है हमारे पास, BD भी है हमारे पास, लेकिन AD तो नहीं है। AD निकालना होगा। AD कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय थ्योरम h² = p² प्लस b²। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो p² = h² माइनस b²। p² h का वैल्यू क्या है? a माइनस b, मतलब ये वाला जो है बेस, तो 1/2 a का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है a² माइनस 1/4 b²। तो इसको हम जब घटाते हैं तो हो जाता है 3/4 a²। ये हमारे पास क्या है? p²। जब हम p निकालते हैं तो हो जाता है √3/2a। p का वैल्यू क्या आता है? √3/2a, यानी कि ये आता है, ये जो है AD का वैल्यू क्या आया?
AD का वैल्यू आ गया √3/2a। ठीक है, तो sin v यानी sin 60 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा p/h, और p हमारे पास क्या है √3/2, √3/2 और h है a, ये भी है, ये a h कट जाएगा तो बचेगा क्या √3/2, यानी कि sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3/2। अब cos 60 sin cos b यानी कि cos 60। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई हम मैजिकल चीज नहीं बता रहे हैं कि कोई मैजिक है यहाँ पे, सारा चीज जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। तो sin cos 60 डिग्री है ये, तो cos 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है b/h। ये भी हम बताए हुए हैं पिछले क्लास में, फर्स्ट पार्ट में जो आपको ये मिल जाएगा, है ना। b/h बेस क्या है 1/2a, 1/2a, और इसका हाइपोटेनस क्या है a, ये a कट जाएगा यानी कि 1/2। तो cos 60 कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब जो है tan 60, तो tan 60 मतलब tan b। अभी हम एंगल किसको लेके चल रहे हैं, b को लेके चल रहे हैं, है ना। और अभी इसके बाद जब b हो जाएगा उसके बाद फिर जो है एंगल ये वाला पोर्शन लेंगे, एंगल BAB लेंगे, 30 डिग्री वाला लेंगे। पहले 60 डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तीन चीज बताएंगे sin cos tan, बाकी आपको पता है कि इसी का अपोजिट होता है cosec sec cot, इसी का अपोजिट होता है। तो tan का हो जाएगा p/b, ये हो जाएगा p/b। p/b देखेंगे, p क्या है, p है हमारे पास √3/2a अपॉन बेस क्या है 1/2a। a से a कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, बच जाएगा क्या √3, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। ये आपको याद करना है। इसका मैं सारा जब कंप्लीट कर दूंगा तो एक जो है टेबल बना दूंगा आपको, जिसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सारा एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो है सारा का सारा उसमें रहेगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं बता सकूं 30 डिग्री के बारे में। अब जो है 30 डिग्री की बात करते हैं। तो 30 डिग्री की जब बात करेंगे तो एंगल हमें लेना पड़ेगा क्या, BAB एंगल लेना पड़ेगा, है ना। देख लीजिए एंगल लेंगे, ये ट्रायंगल यही रहेगा, ABD ही रहेगा, और ABD में अब जो एंगल होगा वो हमारा एंगल होगा एंगल BAD। ठीक है, BAD। तो इस BAD एंगल को हम लोग जो है ना कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, है ना। इसको जो है थीटा मान लेते हैं, ये इसको थीटा मान लेते हैं। तो मार्केट चल भी नहीं रहा सही से। तो उसके बाद जब इसको हम एंगल थीटा मान लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा। हिंदी में मैं बता दूं कि सामने वाला जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिएगा sin 30 डिग्री, यानी कि हम क्या बोल रहे थे कि इसको थीटा मान लेते, sin थीटा यानी कि sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री, sin थीटा का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है p/h, p/h। तो p/h जो होता है, तो p परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि BB है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है AB। तो BD क्या है 1/2a, और ये क्या है AB A है, A से A कट गया, ये आ गया 1/2, यानी कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/2। इसको भी हम लोग टेबल में बाद में सजाएंगे। उसके बाद cos थीटा यानी कि
cos 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इसमें बेस हो जाएगा AD, इसमें बेस हो जाएगा AD और हाइपोटेनस AB। तो ये है √3/2a अपॉन AB जो है A से A कट गया, यानी कि cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2। आई थिंक क्लियर है। तो ये भी पता है। अब जो है tan, तो tan का वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। tan 30 निकालने के लिए sin 30/cos 30 कर सकते हैं, या नहीं तो tan 30 का जो फॉर्मूला है tan पहले थीटा, tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और tan का फॉर्मूला होता है P/B, याद करना होगा। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है BD और बेस क्या है AD। तो BD कितना है 1/2a और AD कितना है √3/2a। A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan 30 डिग्री का वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ 1/√3। ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन cos tan में 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऑब्टेन किया। इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।